दोस्तों स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में एक देखिए केंद्र सरकार की तरफ से आर्मी की जो भर्ती थी उनमें बहुत ही बड़ा चेंजिंग कर दिया गया है। अग्निवीर एक स्कीम लाया गया है, उसी के तहत अब आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में भर्तियां होंगी। देखिए ये एक प्रकार का धोखा कैसे है, इस वीडियो में हम यही बताएंगे। देखिए काफ़ी दिक्कत दिया है। देखिए 2 साल से, लगभग 1.5 साल से एक जो भर्ती थी उसमें दौड़ मेडिकल ले लिया गया और उसके बाद उसका ना तो एग्ज़ाम का कुछ रहा ना कुछ, और क्या सरकार के मन में चल रहा है इसका भी कोई जगह नहीं है। क्या दिक्कतें आ गई है ये कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सरकार का एक ही बात कहना है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वैकेंसी भरी जाएगी। अगर सीट भरी जाएगी तो वो अग्निवीर स्कीम के तहत ही भरी जाएगी। ये अग्निवीर स्कीम क्या है इसके बारे में भी बताएंगे, और अग्निवीर एक धोखा कैसे हुआ विद्यार्थियों के साथ, आर्मी की तैयारी करने वालों के साथ कैसे धोखा हुआ ये भी हम बताएंगे। देखिए इसमें क्या लाभ है और क्या नुकसान है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरे अनुसार से अगर आप देखिएगा तो अग्निवीर जो है एक तरह का विद्यार्थियों के साथ धोखा ही हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी चैनल पर न्यू हैं अभी तक तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए डिफेंस से रिलेटेड और अन्य भर्ती से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लगातार आती रहती है। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि क्या है अग्निपथ स्कीम। तो अग्निपथ स्कीम क्या है ये देखिए, यहाँ पर जैसे भर्ती लिया जाता था मेरिट के आधार पर, जैसे मान लीजिए दौड़ हुआ, उसके बाद चिनअप हुआ या जो भी होता है उसी तरह से अब भी होगा। लेकिन अब ये भर्ती जो है अग्निपथ स्कीम ये 4 साल के लिए ही युवाओं को हायर करेगा। 4 साल के बाद जो है, 4 साल जो ये है इसमें ट्रेनिंग पीरियड भी शामिल है। अब मान लीजिए 9 महीना का ट्रेनिंग हो या 7 महीने का ट्रेनिंग हो या 1 साल का ट्रेनिंग हो, वो भी इसी में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, उसके बाद 4 साल के बाद जो है 75% युवाओं को, 100% जो वैकेंसी भरी जाएगी तो उसमें से 75% को इसमें से जो है निकाल दिया जाएगा और 25% को उसमें रखा जाएगा। ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि 25% को रखा जाएगा। उसमें एग्ज़ाम होगा या उस टाइप की कुछ प्रतिस्पर्धाएँ होंगी जिनमें 25% ही सेलेक्ट हो पाएंगे। देखिए इतने मेहनत के बाद 10th के बाद अब इसका हम थोड़ा सा इसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या नुकसान है ये हम थोड़ा गिनवा देते हैं। मान लीजिए कोई लड़का 10th एग्ज़ाम के बाद आर्मी भर्ती रैली में चल जाता है या 12th के बाद में चल जाता है, ये अग्निपथ स्कीम के तहत 10th और 12th के बाद 4 साल तक तो उसकी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। पढ़ाई तो होगी नहीं, क्योंकि यदि कोई आदमी देश सेवा में जाता है तो वो देश सेवा अपने तन मन धन जिस तरीके से हो बॉर्डर पे वो अपने देश के लिए सीमा पे लड़ते रहता है। तो देश के लिए जब लड़ेगा तो पढ़ाई होगी नहीं। 10th और 12th के बाद अगर आप 4 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो आप ही बताइए क्या उसके बाद आपसे कोई एग्ज़ाम निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब मान लीजिए 4 साल के बाद वहाँ से आपको रिटर्न कर दिया जाता है अग्निपथ से। 4 साल के बाद अगर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा तो आप तो कोई एग्ज़ाम निकाल नहीं पाइएगा। वहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो एक्स सर्विसमैन की तरह कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन एक्स सर्विसमैन की तरह भी कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर भी अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हैं, 10th के बाद आप अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में चल गए हैं, तो उसके बाद आप कैसे दूसरा गवर्नमेंट जॉब निकालिएगा? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए वहाँ से 4 साल के बाद आने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा कि आप बिजनेस कीजिए, दुकान खोलिए या जो भी कीजिए, या मोदी जी तो बोल ही दिए हैं कि इसमें जो है पकोड़े का ठेला लगाना है या इस टाइप का कुछ। तो वहाँ से सेना में जो भर्ती होगा उसको 4 साल के बाद यही सब करना होगा। इसका यही है। अब देखिए इसका क्या एक फ़ायदा, मतलब लाभ क्या है इस ये 4 साल का स्कीम, अग्निपथ स्कीम लाने के लिए। पहले तो मान लीजिए वैकेंसी आती थी तो उससे सीधे सीधे भर दिया जाता था डायरेक्ट रैली के द्वारा। मान लीजिए रैली में 150 अभ्यर्थी भाग लिए, 150 में से जो है 10 से 15 या 20 जितने भी अभ्यर्थी को सेलेक्ट करना होता था सेलेक्ट हो जाता था, और उसका जो है पूरे जीवन भर उसका सफल हो जाता था आर्मी में जा कर के। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और भारत सरकार का और जितने भी डिफेंस के बड़े बड़े स्टाफ हैं उनका कहना है कि देखिए जब आदमी जोश में, शुरू में क्या होता था तो जोश में व्यक्ति जो है आर्मी की तैयारी करके और आर्मी में भर्ती हो जाता था। 2-4 साल के बाद उसके मन में ये होने लगता था तो बेकार हम आर्मी में आए हैं, कुछ
व्यक्तियों के मन में ये बातें आती थी कि बेकार जो है हम आर्मी में आए हैं और हमें आर्मी में नहीं आना चाहिए था, काश हम ग्रेजुएट कर लेते या कुछ कर लेते तो हम जो है दूसरा अच्छा जॉब पा लेते। ऐसा भारत सरकार और कुछ डिफेंस स्टाफ का कहना है, मेरा ये कहना नहीं है। आर्मी बहुत ही अच्छा जॉब होता है और ऐसा उनका भी कहना सही है कि कुछ व्यक्तियों के मन में ऐसा होता होगा कि जो है आर्मी से उसको निकलने का मन होने लगता है, लेकिन ऐसा कोई स्कीम नहीं था। तो इसीलिए ये स्कीम लाया गया कि आप 4 साल जॉब कीजिए और 4 साल के बाद जो है आपको मन अगर करे तो 25% में आप आकर के आगे सेना में परमानेंट हो जाइए, नहीं तो आप निकल जाइए दूसरा चीज़ के लिए। तो ये एक उसका लाभ बताया गया है। तो ये लाभ तो अब मान लीजिए ये एक दिखावे के लिए लाभ है। अब देखिए इस भर्ती से रिलेटेड जो है सभी जगहों पे काफ़ी आंदोलन हो रहा है और होना भी चाहिए। देखिए जो लड़के 2 साल से 3 साल से आर्मी भर्ती की रैली की इंतज़ार कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि देश सेवा में जाएंगे, देखिए सभी व्यक्ति आर्मी में भर्ती नहीं हो सकता, ये आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्योंकि आर्मी भर्ती में नेता और बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे नहीं भर्ती होते हैं। आर्मी कांस्टेबल में गरीब घर के ही बच्चे होते हैं, गांव से जो बच्चे आते हैं वही आर्मी भर्ती में भाग लेते हैं और उसमें भर्ती होते हैं। तो उसका ये सपना तो ज़रूर होता है कि वो बॉर्डर पर जो है देश की सेवा करेंगे, लेकिन उसका एक ये भी मोटो रहता है कि आर्मी में जा कर के उनका जीवन सफल हो जाएगा, उसको कुछ आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो जाएगी, उसके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधार होगी। लेकिन अब जो है ये अब इसमें तो रुपया का लोभ दिया गया है कि 4 साल तक जो है आपको रुपया मिलेगा, अच्छा खासा रुपया मिलेगा। वो भी हम स्लाइड में थोड़ा देर के बाद दिखा देंगे आपको कि कितना रुपया मिलेगा और कितना क्या होगा। लेकिन ये एक तरह से बहुत ही गलत बात है कि इस बार जो है आर्मी में अग्निपथ के 4 साल के स्कीम के तहत भेजा जाएगा। तो ये एक तरह की दिक्कत की बात है। तो आप लोग देख लीजिए, अभी हंगामा हो ही रहा है, अब देखिए क्या सब इसका निष्कर्ष निकलता है। तो ये आप देख रहे थे द मयंक रिपोर्ट, यही था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले से चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।